रवीश क्लासेस के अनुराग ने जेईई मेंस में लहराया परचम। विगत 15 वर्षों से रांची के प्रमुख कोचिंग संस्थान में इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करा रहे गिरिडीह निवासी रवीश नाथ सहाय ने पिछले सत्र से अपने पैतृक शहर में कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए पिछले सत्र से मात्र 10 बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल की संपूर्ण तैयारी करवाना शुरू किया, जिसमें से संस्थान के छात्र अनुराग सिन्हा ने जेईई मेंस 2024 में 98.23 परसेंटाइल लाकर सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया। सफलता की इस राह में अनुराग से बातचीत के क्रम में उसने बताया कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद मैं आगे इंजीनियरिंग की तैयारी हेतु कोटा जाने को सोच रहा था। तभी मेरा संपर्क रवीश सर से हुआ और उनसे प्रभावित होकर उनके मार्गदर्शन में मैं गिरिडीह में रहकर तैयारी करने का मन बनाया, ताकि मुझे परिवार का अनुकूल वातावरण और भावनात्मक सहयोग मिलता रहे। निसंदेह रवीश सर एक अनुभवी और योग्य शिक्षक हैं, जिन्होंने मुझे तीनों विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी करवाई। यहाँ मुझे छोटे बैच साइज के कारण सर का व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिला। अनुराग ने बताया कि सर के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम, स्वयं को सोशल मीडिया आदि से दूर रखना और परिवार का लगातार भावनात्मक सहयोग और अनुकूल वातावरण मेरी सफलता का मंत्र है। अनुराग के माता पिता ने कहा कि आरंभ में हमें अपने बच्चों को कोटा नहीं भेजने का निर्णय को लेकर मन में संदेह था, किंतु अनुराग की सफलता ने हमारे सारे संदेह को दूर कर हमें गौरवान्वित किया। रवीश सर ने कहा कि अनुराग की सफलता ये प्रमाणित करती है कि अब गिरिडीह में रहकर इंजीनियरिंग मेडिकल में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। मैं रांची के एक प्रतिष्ठित संस्थान में 20 वर्षों तक पढ़ाकर अनेकों बच्चों को उत्कृष्ट सफलता दिलवाई है। कोरोना के कालखंड में मैं रांची से अपने पैतृक शहर गिरिडीह आया और अपने शहर के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा लेकर मात्र 10 बच्चों को प्रतिदिन 6 घंटे तक इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करवाना शुरू किया, जिसका परिणाम अनुराग की सफलता के रूप में आपके सामने है। इसमें से कुछ बच्चे नीट में भी अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। रवीश सर ने कहा कि घर का अनुकूल वातावरण, परिजनों का भावनात्मक संबल, छात्र का कठिन परिश्रम और योग्य एवं अनुभवी शिक्षक का व्यक्तिगत मार्गदर्शन ही सफलता का मूल मंत्र है, जो रवीश क्लासेस के द्वारा गिरिडीह में भी संभव है। 10th के बाद मुझे जो है जेईई निकालना था और मेरे घर वालों ने भी बोला था मुझे जेईई निकालने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा था कोटा जाने का, लेकिन यहाँ पर मेरे पापा का जान पहचान हुई रवीश सर से और इन्होंने गिरिडीह में ही कोटा जैसा माहौल बनाया। और यहाँ पे थोड़े कम बच्चे ही थे पहले तो, लेकिन उन्हीं साथ सभी बच्चों को उन्होंने अच्छे से केयर किया और हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। और इन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही बहुत अच्छे से पढ़ाया। इन्होंने जो पढ़ाया वही हम लोगों ने पढ़ा और ये जो भी होमवर्क देते थे हम लोगों ने वही किया और उसी से मेरा मार्क्स इतना अच्छा आ चुका है। गिरिडीह में रहने से ही मुझे अपने माता पिता के साथ रहने पे बहुत फ़ायदे हुए। मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुई और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोटा जाके बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी मुझे परेशानी नहीं हुई और मुझे घर वालों के साथ बहुत अच्छा वातावरण मिला और जो सर ने पढ़ाया वही एग्ज़ाम में भी आया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिरिडीह में ही बहुत अच्छी तरीके से सर हमारी केयर करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा इतना अच्छा नंबर लाया है और यहाँ के सर से, रवीश सर से पढ़ने के बाद, और कोटा नहीं हम भेज रहे थे, बहुत डर लग रहा था कि वहाँ पे रहने के बाद हमसे अलग कभी रहा नहीं, उसके कारण ही हम नहीं भेज पाए। यहाँ भी मतलब कोटा की सुविधा मिला है इसको और अच्छा नंबर लाया। सीधा हुआ अभी रवीश क्लासेस में मेरे पुत्र अनुराग कुमार सिन्हा ने 98 परसेंटाइल लाकर अपने ज़िले और अपने घर का नाम रोशन किया। इसके लिए सारी की सारी जो योगदान है मैं रवीश सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके निरंतर प्रयास और अभ्यास और उनके मार्गदर्शन के कारण आज जो इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस मिला है उसका कोई सानी नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोटा का जो माहौल होता है उससे बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे गिरिडीह में रवीश क्लासेस में मिलता है बच्चों को। जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आकर तैयारी कर सकते हैं इनके मार्गदर्शन में, तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमेगी। और बहुत कम खर्चे में घरेलू माहौल में यहाँ जो सुविधा उपलब्ध है वो निस्संदेह प्रशंसनीय है और मैं अपने पुत्र के सफलता से काफ़ी खुश हूँ और उसके आगे के भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता हूँ, क्योंकि उसका अगला लक्ष्य अभी जेईई एडवांस है, जिसके लिए वो दिन रात एक कर रहा है और सर का मार्गदर्शन मिल रहा है।
कोटा ऐसा कोई आज की डेट पे कोटा ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि कोटा में ही जाके लोग डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। अगर वो सतत अभ्यास और अच्छे मार्गदर्शन में समुचित ढंग से प्रयास करें तो छोटे शहरों में भी ये उपलब्धि हासिल हो सकती है। और मैं फिर एक बार से रवि सर को आदरणीय रवि सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे बच्चे को निखारने का काम किया है। धन्यवाद। रवीशनाथ सहाय है। मैं यहाँ पे रवीश क्लासेस नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जिसमें आईटी और मेडिकल की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। मैं 20-22 सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवा रहा हूँ और धनबाद और रांची में मैंने कई स्टूडेंट्स को सफलता दिलाई है। पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह हुआ, तो यहाँ पर आकर के मैंने कुछ बच्चों से मिला, कुछ गार्जियन से मिला, तो देखा स्थिति थोड़ी सी दूसरे तरफ है। यहाँ का रुझान लोगों का बाहर जाने का था, तो मैंने सोचा कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट होने के कारण कि यहाँ पे कुछ उतने ही खर्च में, जहाँ पर यहाँ लोकल लोग पढ़ लेते हैं, उतना ही खर्च में बोर्ड खर्च जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवा सकूँ। और इसमें मैं इस बार यहाँ पर सफलता दिलवा दी अनुराग के रूप में। अनुराग ने 98.235 परसेंटाइल ला करके, ये जनवरी जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होता है, जी मेंस का एग्ज़ाम 2 बार होता है और अभी मई में एक बार, अप्रैल में फिर एक बार होगा। मुझे लगता है कि इसमें और भी अच्छा उम्दा प्रदर्शन ये कर सकता है और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एडवांस भी निकलवा दें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एडवांस भी निकलने की पूरी उम्मीद है। और कुछ बच्चे नीट की भी तैयारी हमारे पास कर रहे थे और उनमें भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों को भी, उन लोगों पर भी मैंने काफ़ी मेहनत किया है और आशा करता हूं कि जो मई में नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें बच्चे अच्छा करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा बैच बनाया है 8-10 बच्चों का और उसको मैंने 5-6 घंटा करके पढ़ाया है। और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि 15 से 20 बच्चों का एक बैच बनाऊँ और उसमें सारी सुविधा जो कोटा में मिल रहे हैं बच्चों को, वो तो कम खर्च पर, बहुत ही कम खर्च पर, बहुत नॉमिनल फील पर मैं उसको यहाँ पे उपलब्ध करा सकूँ। जितना भी डीपीपी हुआ, असाइनमेंट हुआ, नोट्स हुआ, सब कुछ, डाउट क्लियरिंग क्लासेस हुआ, मतलब जो जो सुविधाएं वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके बाहर में मिल रहे हैं, वो सारी सुविधा मैं यहीं पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें अनुराग के रूप में ये सफल भी हुआ हूँ मैं और आशा करता हूँ कि और आगे अच्छा कर पाऊँगा। सब कुछ